नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सब लोगों को हार्दिक स्वागत। आज हम इकाई 4 शुरू करेंगे। इकाई 4 एक चित्रकथा से शुरू होती है। इंद्रधनुष धरती पर उतरा आगे नरेश सक्सेना की कविता है। इस बारिश में इसमें किसान की ज़मीन छीन जाने की कथा है। इसके बाद अशोक गुजराती का एक व्यंग्य लेख है जल बैंक। आगे उदय प्रकाश की मरना नामक एक कविता भी है। तो बच्चों, हम शुरू करेंगे चित्रकथा इंद्रधनुष धरती पर उतरा। आसमान में बहुत ऊंचाई पर सप्तम नामक एक इंद्रधनुष रहता था। आकाश में रहते रहते वह ऊब गया, इसलिए धरती के पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़ और फल फूल देखने और मौज उड़ाने एक दिन सप्तम आकाश से भाग धरती पर उतरा। सप्तम को आगे क्या हुआ? पढ़े चित्रकथा इंद्रधनुष धरती पर उतरा। ऊपर बहुत ऊंचाई पर नीले आकाश में एक इंद्रधनुष रहता था। उसका नाम था सप्तम। आकाश में रहते रहते मैं ऊब गया हूँ, क्यों न धरती पर ही चला जाऊँ। सप्तम एक सुंदर सी घाटी से उतर गया। दिन भर वह घाटी में घूमता रहा। अंधेरा होने पर वह एक घने पेड़ के पास पहुंचा। क्या मैं तुम्हारी टहनियों पर आराम कर सकता हूँ? तुम मेरी टहनियों पर नहीं रह सकते, यह तुम्हारे लिए सही जगह नहीं। धक्का हारा सप्तम आगे बढ़ा। वह एक निर्जर के पास पहुंचा। आज की रात मैं तुम्हारे पानी में सो जाऊं? माफ़ करो भाई, किसी झरने के पानी में इंद्रधनुष कैसे रह सकता है? सप्तम एक लड़के के पास गया। क्या मैं तुम्हारे घर में आराम कर सकता हूँ? क्यों नहीं, तुम ज़रूर यहाँ आराम कर सकते हो। अब तो मेरा अपना इंद्रधनुष होगा। झोंपड़ी के अंधकार में सप्तम के सुंदर रंग दिखाई नहीं दे रहे थे। वह उदास हो गया। तुम अपने आकाश से भाग क्यों आए? यहाँ के पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़ और फल फूल आकाश से कितने सुंदर दिखाई देते हैं। अगली सुबह अपने घर में मुझे रहने दिया, बहुत शुक्रिया। अब मुझे वापस जाना है। लड़के ने उसे विदा दी। वर्षा की बूंदें बरसने लगी। पूर्व में सूर्य की किरणें झलकने लगी। 7 रंगों वाला इंद्रधनुष चमकने लगा। सप्तम फिर से अपना घर पहुंच गया था। बच्चों, इस भाग पर कुछ नए शब्द हैं। देखिए, इंद्रधनुष रेनबो, गाठी वैली, टहनी ब्रांच ऑफ ए ट्री, धक्का हारा टायर्ड, झोंपड़ी ए हट, शुक्रिया थैंक्स। नीले आकाश में बहुत ऊंचाई पर सप्तम नामक एक इंद्रधनुष रहता था। आकाश में रहते रहते वह ऊब गया, इसलिए धरती के पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़ और फल फूल देखने और मौज उड़ाने एक दिन सप्तम आकाश से भाग धरती पर उतरा। दिन भर घाटी में घूमने के बाद अंधेरा होने पर एक घने पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ उसे अपनी टहनियों पर आराम करने न देता। आगे बढ़कर सप्तम ने एक निर्जर के पास जाकर पानी में सोने की अनुमति मांगी। निर्जर ने कहा कि झरने के पानी में इंद्रधनुष सो न सकता। अंत में एक लड़का उसे अपने घर ले गया। उस झोंपड़ी के अंधकार में सप्तम के सुंदर रंग दिखाई नहीं दिया। उदास होकर अगली सुबह वह वापस जाने का निश्चय किया। लड़के ने उसे विदा दी। सप्तम फिर से अपना घर पहुंच गया। So students, there was a rainbow called Saptam very high in the blue sky. While staying in the sky, it became very much bored. So it came to see and enjoy the trees, plants, river, mountains, fruits and flowers of the earth. It wandered through the valley all day, and when the darkness began to spread, it reached near a tree. The tree didn't allow Saptama take rest in its branch.
So the rainbow moved forward and reached near a stream and asked permission to sleep there. But the stream told him that the rainbow could not sleep in the water. At last, a boy took Saptama to his house. But the beautiful colors of the rainbow can be seen in the darkness of that hut. The sad Saptama decided to go back next morning itself. So Saptama came back to his residence again. तो बच्चों, इंद्रधनुष धरती पर उतरा नामक चित्रकथा यहाँ खत्म हो चुकी है। धन्यवाद।